सूत जी ने कहा, समुद्र के तट पर, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव था, जिसमें भयंकर पापी लोग निवास करते थे। वैदिक धर्म से शून्य थे। वे सबके सब द्विज बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोग में लगा रहता था। कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे, हथियार रखते थे, परस्त्री गमन करते थे, पशु बुद्धि वाले थे। कहते अन्य वर्णाश्च कुदय स्वधर्म विमुखा कला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषय नश्चिते। कहते जिस गांव के ब्राह्मण ऐसे हों, उस गांव के क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण ही अग्रजन्मा है, उसी को देखकर छोटे लोग अपने आचरणों को संभालते हैं। ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो छोटे लोग अपने आचरण को पवित्र कैसे रखेंगे। उस गांव की स्त्रियां कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्ति, व्यभिचारिणी थी, सदाचार से शून्य वहां की स्त्रियां थी। ऐसा वह बड़ा दूषित गांव था बास्कल। उसमें एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। ये विंदुक भी बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी स्त्री थी उसकी। फिर भी वह बड़ा कुमार्ग पर चलने वाला था। काम कलुषित चित्त होने के कारण वह सुंदरी स्त्री के होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो पतिव्रता थी, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी वह दुष्ट अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता था। उस कुकर्म में लगे हुए बुंदुक ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। उसने अपने आचरण को संभाल के रखा था। किंतु अब बेचारी स्त्री थी, कहां तक सहन करती। दुराचारी पति के आचरण को वह देखती और फिर उसको वह चिंतन भी बनता। इससे उसकी कामना भी, वासना भी भभक उठी और वह पातिव्रत धर्म को त्याग कर वह भी दुराचारणी हो गई। चंचुला भी दुराचारणी हो गई। वह अपने पति की दृष्टि बचा करके अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारणी पत्नी चंचला को कामासक्त होकर पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। वह बड़े भयंकर क्रोध पूर्वक दौड़ा और उसको देख करके बिंदुक के घर में जो जार पुरुष आया था वो भाग गया। दुष्टात्मा बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ करके उसकी बड़ी पिटाई की और चंचुला ने कहा कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी महाम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेवनीम। अरे दुष्ट, तू मुझ पतिव्रता पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता है और तुम्हें पता नहीं है मेरी युवावस्था है और मेरे चित्त भी वासना से वासित हो रहा है। पति संसर्ग के बिना युवती स्त्री की क्या गति हो सकती है, इसका अनुभव तुम्हें नहीं है। मैं नवयौवन से उन्मत्त हूं, सुंदर हूं और तुम्हारे संसर्ग के दोष के कारण भी मुझ में यह व्यभिचार का दोष आ गया, अन्यथा मैं तो पतिव्रता थी। अब बिंदुक ने देखा कि ये तो हमको भी जानती हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो महादुष्ट महापतित व्यभिचारी हूं, मैं इसको क्या कहूं। तो बिंदुक बड़ा दुष्ट था। उसने कहा कि देखो तुम भय त्याग दो, तुम निर्भय होकर पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उनसे धन खींचो,
और वो धन मुझे दे दिया करो, फिर तुम चाहे जो करो, हमें छुट्टी है हमारी तरफ से तुम्हारी। इतना निकृष्ट था कि धन के लालच में इसने अपनी पत्नी को बेश्या बना दिया। चंचुला ने बात मान ली और वह नए नए पुरुषों से रमण करने लगी और बहुत धन कमा करके अपने पति को देने लगी। वो पति भी दुष्ट और ये भी वैसी ही दुष्टा, ये वेश्यागामी था और चंचुला तो खुद ही वेश्या हो गई। काल तो सबके सिर पर नाचता है। बिंदुक समय आया और उसकी मौत हो गई, मर गया, भयंकर नरकों में गया। बहुत दिनों तक नरकों का दुख भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत पर यह भयंकर पिशाच योनि में चला गया, पिशाच योनि। और दुराचारी बिंदुक के मरने के बाद चंचुला अपने मूढ़ पुत्रों के साथ कुछ दिन तो घर में रही, बाद में उसने अपने घर को छोड़ दिया और वह भी इधर उधर भटकने लग गई। एक समय की बात है, वह अपने ज्ञाति कुटुंबी लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। ये गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक में ही है ना, गोकर्ण क्षेत्र शिवजी का क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां तीर्थ के जल में इसने स्नान किया और किसी देवालय में इसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कहने लगे। और महाराज जी ये जाकर कथा में बैठी तो उस समय वो यही बात सुना रहे थे व्यास जी कि जो स्त्रियां अपने स्वधर्म का त्याग करके, पातिव्रत धर्म का त्याग करके पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, उनको कौन कौन से नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य व्यभिचार कर्म करता है उसे कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। ये सारी बातें सुन करके चंचुला थरथर कांपने लगी और सब लोग तो चले गए और वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में पड़ गई। बोले महाराज, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण महापाप किए हैं। मैंने अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार रूपी भयंकर पाप कर्म में ही नष्ट कर दी। अब मेरे हृदय में भी वैराग्य जग रहा है, संसार से वैराग्य हो गया है, मुझ पापनी को धिक्कार है, मैं विषयों में फंसी हुई धर्म से विमुख हूं। आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगी। अपने पति को भी धिक्कारने लगी कि इसने मुझको, मैं तो पतिव्रता थी, मुझको इसने कितना पाप के गर्त में इसने मुझे ढकेल दिया। और अंत में निर्वेद उसके मन में उत्पन्न हुआ तो उसने कहा, किं करोमि क्व गच्छामि किंबा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंती नरकार्णवे। मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, इस नरक के कुंड में गिरती हुई मेरी रक्षा कौन करेगा। हे ब्राह्मण, त्वं मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्ध माम दीनाम त्वामेव शरणं गताम। इसी को कहते हैं गुरु प्रपत्ति, गुरु शरणागति। ब्राह्मण की गुरु भाव से शरणागति की। आप मेरे गुरु हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं दीना आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मनुष्य से चाहे जितना भयंकर पाप हो जाए, किंतु जब हृदय से उन पापों का पश्चाताप वह करने लग जाता है कि मुझसे यह काम ठीक नहीं हुआ, और भीतर से पक्का निश्चय कर लेता है कि अब लो नसानी अब ना से हो, अब तक जो होना था सो हुआ, लेकिन अब मैं कभी उस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, और फिर धर्म का आचरण करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः
सम्यक व्यवसितो ही सह। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिवानुग्रहतः सर्वम पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, उत्तम गति तुम्हें, शिवलोक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब तो महाराज वो ब्राह्मण देवता कृपा करके गोकर्ण क्षेत्र में इस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो महापतिता हो चुकी थी, उसको कथा सुनाने लगे और वो बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगी। इत्युक्त्वा सद्विजवरो वरशैव कृपार्द्रधी तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यान परायणा। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचुला हुआ प्रसन्नधि। इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत बाष्पलोचना पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादेस्तस्य हृष्टधि। चंचुला सांजलि सा च कृतार्था स्मित्य भाषते। ब्राह्मणी बोली, महाराज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। और ब्राह्मण ने गदगद वाणी में उसे कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारी शिव पुराण श्रवण में प्रवृत्ति हुई है तो तुम्हारा जीवन सफल है, तुम अब बहुत चिंता मत करो। अब उस ब्राह्मण ने इस उत्तम मुहूर्त में उस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो अपने कर्म से वेश्या हो चुकी थी, उसको शिव पुराण की कथा सुनाई। कथा सुन करके बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा त्वाम सत्कथाम पराम। वो कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया, भगवान शिव के सगुण स्वरूप का उसे चिंतन होने लग गया। सद्गुरु भगवान का आश्रय लेकर शिव के चरणों में उसने अपनी बुद्धि को लगा दिया। वो प्रतिदिन गोकर्ण तीर्थ के जल में स्नान करती, उसके केश जटाबल हो गए, वलकल वस्त्र धारण करती, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाती थी, रुद्राक्ष के आभूषण धारण करती थी और निरंतर शिव नाम जप करती थी। शिव 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 निरंतर जपती थी। गुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके वो शिवोपासना में प्रवृत्त हो गई और बहुत सा समय उसका व्यतीत हो गया। अब तो शिव भक्ति से विशुद्ध होकर बिना किसी कष्ट के उसने अपने देह का त्याग किया। और महाराज जी यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए और नीता शिवपुरीम सद्यो ध्वस्त सर्व मलाचसा, शिवलोक ले गए। वहां दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्क शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा। उसका दिव्य स्वरूप हो गया, वह दिव्यांगना हो गई। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट था। गौरांग देह वाली वह अत्यंत सुंदरी देवी बन गई। उसने देखा कि शिवलोक में भगवान शिव रत्न वेदी पर विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण भक्ति पूर्वक शिव जी की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। उपास्यमानम सदभक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा उनके श्रीअंग से निकल रही है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतम गौरीम विद्युत पुंज समप्रभाम। भगवान शंकर की ग्रीवा नील है, 5 मस्तक हैं, 3 नेत्र हैं। चंद्रशेखर भगवान, उनके वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं, जो गौर वर्ण की हैं और विद्युत कांति के समान उनके शरीर से प्रभा निकल रही है। कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, संपूर्ण अलंकारों से युक्त हैं और सुंदर भस्म रमाए हुए हैं और सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बहुत सुंदर भगवान शिव की शोभा है। शंकर जी का दर्शन करके, भगवती जगदम्बा पार्वती का दर्शन करके वह चंचुला, दिव्य रूप धारणी चंचुला आनंदोन्मत्ता हो गई, बारंबार चरणों में प्रणाम करने लगी। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उस चंचुला को अपने पास बुलाया, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और श्री पार्वती जी ने
उसको अपनी गलवहियां देकर, गलवहियां जानते ना, कंठाश्लेष, हाथ दे करके उसको अपनी प्रिय सखी बना लिया। अब तो वह ज्योतिर्मय शिवलोक में निवास करती हुई परम सुख का अनुभव करने लगी। बोलो गौरी शंकर भगवान की। अब बहुत ध्यान से सुने, जल्दी ही कथा महात्म्य की पूरी होने वाली है। उत्तम श्रोता का लक्षण है वो खोद खोद के पूछता है। बात तो पूरी हो गई थी, चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति हो गई, वो पार्वती जी की सखी बन गई। पर शौनक जी ने पीछा नहीं छोड़ा व्यास जी का। बोले महाराज उसका तो कल्याण हो गया, पर बिंदुक नाम के ब्राह्मण का क्या हुआ वो तो आपने बताया नहीं। आपने इतना ही बताया कि वो प्रेत हो गया विंध्याचल पर जाकर के, पर प्रेत होने के बाद उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, आप कृपा करके बताओ। तब श्री सूत जी ने बताया कि चंचुला शिवलोक में तो रहती थी, पार्वती जी की सखी बन गई थी, लेकिन अपने मन में सोचती रहती थी कि मैं तो पता नहीं कितने कल्पों तक नरकों में पड़ी रहती, पर धन्य है वह ब्राह्मण गुरु जिन्होंने मुझे शिव भक्ति का उपदेश दे करके नरक से मुझे निकाल लिया, मुझे शिवलोक पहुंचा दिया। पर मेरा पति तो भयंकर पिशाच की योनि में कष्ट भोग रहा है, उसका कल्याण कैसे हो। तो उस चंचुला ने एक दिन भगवती जगदम्बा की, पार्वती जी की स्तुति की। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदेशं भुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। 3 श्लोकों में स्तुति की। बहुत प्रसन्न हुई भगवती जगदम्बा पार्वती। बोले तुम स्तुति कर रही हो, तुम्हारा क्या अभीष्ट है बताओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूं। वह रोने लगी। उसने कहा महाराज मेरे पति का क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो महापापी था, निश्चित ही भयंकर योनियों में भटक रहा होगा, आप कृपा करके उसका भी उद्धार करें। गिरिजा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि तेरा पति बिंदुक वो तो महापापी था, भयंकर नरक में गया और नरकों को भोगने के बाद शेष पाप भोगने के लिए विंध्याचल में पिशाच की योनि में पैदा हुआ है और भयंकर वह हवा पीता हुआ, बहुत कष्ट सहता हुआ वो विंध्याचल पर भटक रहा है। अब तो चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसने कहा महाराज हे भगवती जगदम्बा आप मेरे पति का उद्धार करें। समुद्धर पतिम मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव की कथा उसका दुख दूर कर देगी, उसे सदगति की प्राप्ति करा देगी। भगवती जगदम्बा पार्वती ने संकल्प किया और गंधर्वराज तुम्बुरु का, जो बहुत बड़े गवैया हैं, तुम्बुरु का आवाहन किया और उनको कहा कि तुम शिव पुराण की कथा विंध्याचल पर जाकर इसके पति के उद्धार के लिए सुनाओ। हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। तुम इसके साथ विंध्याचल चले जाओ, चंचुला के साथ इसके पति का उद्धार करो। अब तो महाराज गंधर्वराज तुम्बुरु पार्वती जी की प्रिय सखी चंचुला के साथ वहां आए और आकर के उन्होंने शिव पुराण की कथा को वीणा पर गाना आरंभ किया। अब महाराज
जब वो विंध्याचल पर गंधर्वराज तुम्बरू के साथ चंचुला गई तो वहां देखा बड़ा विशालकाय प्रेत था, पिशाच था, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी तरह तरह की आकृति बनाता था। अब वो महाराज कथा सुनना नहीं चाहता था। ये भी विचित्र बात है। यहां एक विशेष बात है, धुंधुकारी तो कथा सुन के मुक्त होना चाहता, ये मुक्त ही नहीं होना चाहता, ये कथा सुनना ही नहीं चाहता। अब जिसके उद्धार के लिए कथा सुनानी वही बैठने के लिए तैयार नहीं, तब क्या करें? तब तुम्बरू ने अपनी शक्ति से उसको पकड़ लिया, बांध लिया, बांध कर उसके हाथ पैर जोर से जकड़ के बांध दिए, पटक दिया बांध के, पटक कर तुझे कथा सुनानी है। एक विनीत जी महाराज थे, बुंदेलखंड के बहुत बड़े वक्ता थे अपने समय के। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी ने भी उनकी कथा सुनी। बुंदेली भाषा में बोलते थे। तो कहते थे, किसी गांव में कथा कहने जाते तो रात में होती थी कथा, दिन में तो लोग खेती किसानी में काम करते। अब दिन भर का थका हुआ आदमी घर में ब्यारू करके आया और राम कथा सुनने आएगा तो सोएगा वहां, क्या करेगा? तो बीच बीच में हल्ला गुल्ला मचा के जगाते, कीर्तन कराते और कहते, हम तो बेलन को नौन देवे आए। बैलों को नमक देने, बैलों को नमक दिया जाता है ना, तो दो चार लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह फाड़ते हैं, जबरदस्ती मुंह में पुंगा डाल के, बांस का पोला बांस डाल के और नमक घोल के बैल को पिलाते हैं। तो कहते बैल नमक पीना नहीं चाहता, पर बैल स्वस्थ रहे इसके लिए उसको नमक पिलाया जाता है। कहते ऐसे हम तो बलपूर्वक तुमको कथा सुनाने आए, तुम सुनो चाहे मत सुनो, हम तो बैलन को नौन देने आए, ऐसा बोलते थे। महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे उनकी इस बात को सुनकर के। इसका मतलब है व्यास जी कि किसी का उद्धार करना हो, वो कथा नहीं सुनता हो तो हाथ पैर बांध के डाल देना चाहिए सामने। हा? लिखा है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, पर उसका कल्याण करना है। नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती उसको सुनाना चाहिए। इसको बांध के डाल दिया, एक ठूंठ से बांध दिया, ऐसा बैठ गया, बैठो सुनो कथा। अब बेचारा क्या करे, जबरदस्ती उसको कथा सुननी पड़ी। और जब कथा पूरी हुई तो दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्ण सितांशु का सर्वालंकार दीप्तांगा तृणेस्तचंद्रशेखर। इसका प्रेत रूप समाप्त हो गया, पिशाच रूप गौर वर्ण हो गया, भस्मोद्धूलित सर्वांग हो गया, मस्तक पर जटाएं हो गई, सुंदर भाल चंद्र हो गया, त्रिनेत्र हो गया, शिवजी के जैसा स्वरूप हो गया। और विमान में बैठ कर के आया, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। इसकी पत्नी को तो भगवान पार्वती जी ने सखी बना लिया था और इसके पति को भगवान शिव ने अपना पार्षद बना लिया, अपना गण बना लिया। ऐसी ये दिव्य कथा है कि इस महाअधम पतित ब्राह्मण का भी कल्याण हो गया और इसकी पत्नी का भी कल्याण हो गया। ये भगवान शिव की कथा है। इसको जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है।